स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुराग मैथ्स पर। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है विटामिन। आज हम विटामिन को पढ़ेंगे, एक एक विटामिन को अच्छे से देखेंगे, जिससे हमारा एग्ज़ाम में 1 नंबर अच्छे से क्लियर हो जाए, पक्का हो जाए। ठीक है, सीटेट के एग्ज़ाम में हमारा 1 नंबर, कम से कम 1 नंबर अच्छे से पूरा हो जाए, कंफर्म हो जाए यानी कि। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइक, कमेंट एंड शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे अब रोज़ एक टॉपिक पर वीडियो आने वाली है इस पर। आगे चलो टॉपिक शुरू करते हैं अपना। विटामिन। विटामिन या जीवन सत्व भोजन के अवयव हैं, जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं। इन्हीं यौगिकों को विटामिन्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे विटामिन की खोज और कब और किसने की थी। विटामिन की खोज सन 1912 यानी कि 1912 में वैज्ञानिक हॉपकिंस द्वारा की गई थी। लेकिन विटामिन का नामकरण वैज्ञानिक फंक के द्वारा किया गया था। अब मुझे यहाँ वैज्ञानिक फंक का पूरा नाम बताएंगे, ठीक है, फिर हम वीडियो के एंड में इसका आंसर बताएंगे। अब आगे विटामिन। विटामिन कितने प्रकार की होती है? विटामिन 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है, और दूसरी होती है जल में घुलनशील विटामिन। किसमें? जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, समझ जाना। वसा में कौन कौन सी विटामिन होती हैं? के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। अब इसकी एक ट्रिक मान लो, चाहे कुछ भी कैसे याद रखना है वो चीज़ हम बता दें। कीड़ा, KEDA, किस नाम से? कीड़ा नाम से ये चारों विटामिन हमें याद हो जाएंगे जो वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी, इसमें 2 ही विटामिन होती हैं। ठीक है, अब चलो एक एक करके सारी विटामिन को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, विटामिन के, रासायनिक नाम विटामिन के का क्या होता है? फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। कमी से होने वाले रोग, यानी कि विटामिन के की कमी से होने वाले रोग। इसमें रक्त का थक्का ना बनना। इसमें क्या होता है, जब भी किसी को चोट लगती है तो उसका ब्लड है वो बहता रहता है, रुकता नहीं है जल्दी। ठीक है, और हीमोफीलिया नाम का एक रोग होता है इसमें। और विटामिन के स्रोत, यानी कि इसमें कीवी, अनार, काजू, हरी सब्जियां आदि। और जो विटामिन के का जो विनिर्माण हमारे शरीर में होता है वो छोटी आंत में बैक्टीरिया द्वारा विनिर्माण किया जाता है हमारे शरीर में, यानी कि होता है किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। ध्यान रखना ये। अगली विटामिन, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंड कहते हैं। ठीक है, जीरोथैलेमिया संक्रमण रोग, यानी कि एक जीरोथैलेमिया संक्रमण रोग है। विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां। ठीक है, अगला विटामिन ई। रासायनिक नाम विटामिन ई का क्या है? टोकोफेरॉल। कौन सा? टोकोफेरॉल। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। कौन सी विटामिन? ब्यूटी विटामिन। कमी से होने वाले रोग, इसमें जन्म शक्ति का कम होना, पुरुषों में नपुंसकता,
यानी कि इसमें प्रजनन शक्ति का कम हो जाता है, यानी कि महिलाओं में इसमें जो बांझपन देखा जाता है ना, वो विटामिन ई की कमी से देखा जाता है। विटामिन ई के स्रोत साबुत अनाज या अंकुरित अनाज। कौन से अनाज? अंकुरित अनाज। ठीक है, साबुत अनाज या अंकुरित अनाज। वनस्पति तेल, दालें, गिरीदार फल। अगली विटामिन डी। रासायनिक नाम विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? रिकेटस, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग? सूखा रोग। और ऑस्टियोमेलेशिया नाम का एक बीमारी है वो। और दांतों का सड़ना, यानी कि मसूड़े ऐसे नहीं हो जाते गंदे से और सड़न सी बदबू जैसी आती है, वो चीज़ विटामिन डी की कमी से होते हैं। ठीक है, अब विटामिन डी के स्रोत। मछली के यकृत का तेल, त्वचा पर धूप से क्रिया, जैसे हम सुबह मॉर्निंग में लगभग 30 से 35 मिनट खड़े हो जाएं धूप में, तो हमें विटामिन डी की पूर्ति होती रहती है। अंडे से विटामिन डी प्राप्त होता है। आदि विटामिन B1। ये हो गई सारी विटामिन हमारी हो गई, जितनी अभी 4 विटामिन मैंने करवाई, बहुत ही वसा में घुलनशील विटामिन। और ये है जल में घुलनशील विटामिन। किसमें? जल में। ठीक है, किसमें? जल में घुलनशील विटामिन। अब B1, विटामिन B1। ठीक है, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। और क्या है इसका नाम? थायमीन। और इसकी कमी से होने वाले रोग बेरी तंत्रिका के विकास में कमी, यानी कि तंत्र के विकास में कमी हो जाती है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 के स्रोत, यानी हमें कहाँ से प्राप्त होती है विटामिन B1? खमीर, मछली, दूध, अंडा, साबुत अनाज और मांस आदि चीज़ों में हमें विटामिन B1 की उपस्थिति मिलती है, या इन सबको खाने से हमें विटामिन B1 की आपूर्ति पूर्ति हो जाती है। ठीक है, अगली विटामिन B2। रासायनिक नाम विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। कमी से होने वाले रोग ओठों का फटना। अब देखो इससे कमी क्या होती है? ओठों का जो फट जाते हैं वो। और किलोसिस नाम की एक बीमारी। विटामिन B2 के स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडा, गुर्दे का मांस आदि चीज़ें। B3, विटामिन B3। रासायनिक नाम B3 का नियासिन। कमी से होने वाले रोग प्लेग। विटामिन B3 के स्रोत कौन कौन से हैं? दालें, दूध, अनाज, मांस आदि चीज़ें हमारी B3 की स्रोत हैं। ठीक है, अब विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन B5 का? पेंटाथोनिक एसिड। यानी कि कमी से और B5 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? बालों का झड़ना, झड़ते नहीं बाल, वो चीज़ें। पेशियाँ में लकवासा। और विटामिन B5 के स्रोत एवोकाडो, ऐसा करके एक फल होता है। ठीक है, और जब काटते हैं तो उसमें अखरोट की तरह एक ग्रीसी निकलती है, वो वाला फल एवोकाडो फल होता है। मूंगफली, आलू आदि में B5 उपस्थित होता है। नेक्स्ट आगे वाली विटामिन B6। विटामिन B6 रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? एनीमिया, त्वचा रोग आदि। अब B6 के स्रोत यानी कि हमें इसकी पूर्ति कहाँ से करनी चाहिए? मछलियाँ, यानी कि मछली, फलीदार सब्जियाँ या फलीदार फल, साबुत अनाज, सूखा खमीर। और B6 जो हमारा शरीर में पाया जाता है वो लीवर में पाया जाता है। कहाँ? लीवर में। ठीक है, अगली विटामिन B7। विटामिन B7 पर देखेंगे।
रासायनिक नाम बायोटिन, इसे विटामिन एच भी कहते हैं। कमी से होने वाले रोग, बालों का सफ़ेद होना, त्वचा रोग। विटामिन B7 के स्रोत, अंडे की जर्दी, पनीर, पालक, अनाज आदि चीज़ों में हमें B7 की उपस्थिति पाई जाती है। अगली विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड। कमी से होने वाले रोग क्या कौन कौन से हैं? RBC का बड़ा होना, यानी कि RBC के आकार का बड़ा होना। उम्र से पहले बालों का सफ़ेद होना। हमने देखा होगा आसपास में कभी भी 2-4 बच्चों में से एक किसी बच्चे में देखेंगे तो उसमें बच्चा होगा 7th 8th 9th में मुश्किल से होगा और उसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, वो विटामिन B9 की कमी से होते हैं। विटामिन B9 के स्रोत, साबुत अनाज यानी कि अंकुरित अनाज, इसमें अंकुरित अनाज, ठीक है, कैसे अनाज? अंकुरित अनाज, दूध, अंडा, हरी सब्जियां आदि चीज़ें। अगली विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोवालेमिन, यानी इसे कोबाल्ट विटामिन भी कहते हैं। कौन सी विटामिन? कोबाल्ट विटामिन, ठीक है। और कमी से यानी कि B12 की कमी से होने वाले रोग, घातक रक्तक्षीणता, तंत्र की गड़बड़ी, रुधिर की कमी यानी कि खून का कम होना विटामिन B12 की कमी से होता है। इसमें पूर्ति कहाँ से करेंगे? यानी कि स्रोत, दूध, अंडा, विशेष अंगों का मांस आदि चीज़ें। विटामिन C, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि इसे खट्टी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। कौन सी विटामिन? खट्टी विटामिन। कमी से होने वाले रोग, यानी कि विटामिन C की कमी से होने वाले रोग, स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, अस्थियां कमज़ोर होना आदि। और विटामिन C के स्रोत, खट्टे फल जैसे आंवला, टमाटर, शिमला मिर्च और आदि चीज़ें, हरी मिर्च भी होती है इसमें, ठीक है। अगला नेक्स्ट, चलो सारी विटामिन हमारी अच्छे से पूरी हो गई। एक एक बारीकी से हमने बताया है, सभी को ध्यान में अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। हमने सारी विटामिन एक साथ कर दी हैं, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर और कमेंट लाइक ज़रूर करें।